استاد ہیں حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت شریف کے لیے بشرا اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں تمام طالبات کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ جن بچیوں کا پروگرام ہوتا جائے وہ اوپر جاتے جائیں، یہاں رکنا نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم حق تعالیٰ نے، وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم حق تعالیٰ نے، وہ زلفیں خوبصورت ہے، وہ چہرہ خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، جسے صدرک جسے وجہک کہا قرآن میں رب نے، جسے صدرک جسے وجہک کہا قرآن میں رب نے، وہ زلف و سینہ خوبصورت ہے، وہ چہرہ خوبصورت ہے، کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، مدینہ خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے، مدینہ خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے، رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت ہے، کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، رسول اللہ جس میں آج بھی آرام فرما ہے، رسول اللہ جس میں آج بھی آرام فرما ہے، زمانے بھر کے محلوں سے وہ روزہ خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے۔ بشرا کو جو شعبہ عالمہ کی طالبات ہیں جن کی تقریر کا موضوع ہے مسلمان پستی میں کیوں۔ الحمد لله العظيم في قدره والعزيز في قهره والعالم في سره وجهره والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ حال دل سننے کو وہ گوش بر آواز تو ہے، حال دل سننے کو وہ گوش بر آواز تو ہے، دل میں جو بھر کر لے وہ الفاظ کہاں سے لاؤں۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، انسانیت کے خریمن پر کئی بار بجلیاں
थी। तभी तो मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन की, मुआशरत व कल्चर की सारी दुनिया में तारीफें हुआ करती थी। मगर आज क्या बात है कि मुसलमान कदम कदम पर ज़लील और रुस्वा हो रहा है और उसकी तहजीब और तमद्दुन का मजाक उड़ाया जा रहा है। आखिर क्यों? जो सब करते थे हंस हंस के मेरा नगमा-ए शौक, जो सब करते थे हंस हंस के मेरा नगमा-ए शौक, अब मेरी शक्ल से बेजार नजर आते हैं। इस्लाम भी वही, इस्लाम के क़वानीन व ज़वाबित भी वही, फिर अब हमारे नालायक दिल में असर बाकी क्यों ना रहा? हमारी दुआएं बेअसर क्यों हो रही है? हमारे मासूम बच्चों की जिगर दोस्त चीखें रंग क्यों नहीं लाती? हमारे मासूम माओ और बहनों की सिसकियां आसमान के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाती? अल्लाह रब्बे जुल जलाल वक्त के अबरहों पर संगेबारी के लिए अबाबिल परिंदों का लश्कर क्यों नहीं उतारता? इस किस्म की सोचों ने हमें हवास बाख्ता कर दिया है। मगरिबियत की चकाचौंध ने सल्फ़े सालिहीन के सुनहरे नक़ूश को हमारे निगाहों से ओझल कर दिया है। मगरिबियत का शौक़ व शंग हमारे दिलों में इतना गहरा उतर गया है कि इस्लाम का सुरमई रंग उसके सामने फीका लग रहा है। मगरिबियत ने हमारी दीनी सोचों को इस कदर मफलूज कर दिया है कि जो हमारे लिए ज़हर हलाहुल है उसे तिर्याक समझने लगे हैं। हमारे दिलों में इस बात को जमा दी गई है कि इस्लाम हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। अगर हम भी इस्लाम के अहकाम को पसअंदाज कर दे तो दूसरी कौमों की तरह तरक्की से हम किनार होंगे। तरक्की की राह में पर्दा बुरी तरह हाइल है। अगर हम भी यूरोप की तरह जिंदगी के मैदान में मर्दों के दोष बदोश औरतों को जिद्दोजहद के लिए उतार दे तो बहुत जल्द तरक्की से हम किनार होंगे। ऐ काश हमें कोई समझाए कि हमारी इन्हीं घिनौनी सोचों ने हमें कहीं का ना छोड़ा। हमारी इसी मजहब बेजारी ने हमें उसको मुअत्तल बना दिया। अल्लाह और उसके रसूल से हमारी बेवफाई और पैमान शिकनी की वजह से हम दुनिया के सामने घुटनों बिठा दिया। मोहतरम सामियान, ग़ज़वा-ए बदर का वाक़या तो आपको याद ही होगा। 1000 कील कांटे से लेस होकर मुसलमान कुफ़ार के मुकाबिल में कितने थे? सिर्फ 313, वो भी बेसर व सामान। किसी के पास तीर है, तलवार नहीं, तलवार है, खंजर नहीं, किसी के पास तो कुछ भी नहीं था, मगर अल्लाह के सहारे लाठी व बल्लम लेकर जंग के मैदान में उतर पड़े। लाठी व बल्लम लेकर जंग के मैदान में उतर पड़े और उनके दिलों में ईमान व यकीन की वो शमा जल रही थी जो कुफ्र ज़लालत के झोंके हरगिज़ नहीं बुझा सकते थे। वो तिश्ना-ए तौहीद से सरशार थे। कुफ़ार को अपनी तादाद कसरत पर बहुत नाज था। वो मुसलमानों को लुक़मा-ए तर समझने लगे थे कि जंग छिड़ी तो मुसलमानों को खा जाएंगे, मगर मुसलमानों को अल्लाह के
कि अब पहाड़ी पर गिने चुने चंद मुसलमान रह गए हैं, तो अपनी भगोड़ी फौज को यकजा करके उन पर हमला कर दिया। वो बेचारे नौतीर अंदाज आखिर कब तक लड़ते 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 कुछ ही देर में शहीद हो गए। अब खालिद के लिए पूरा मैदान बिल्कुल साफ था। उसने पहाड़ी के रास्ते इधर उधर बिखरे मुसलमानों पर शदीद हमला किया। मुसलमान उस अचानक हमले की ताब ना ला सके और शहीद